ऐसा कौन हो सकता है? कोई कोई साधु ऐसे होते हैं, भजनानंदी हैं, उनको कुछ शिक्षा देनी नहीं आती, भजन परायण है, वो आपको हरिनाम सुना दिया, ठीक है ऐसा कर लो, हो जाएगा। महाराज ये जीव जो है ये कैसे परमात्मा से अलग, कैसे कुछ भी तत्व की बात हो रहा, वो सब हरिनाम से हो जाएगा। उनको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो हरिनाम में इतना डूब चुके हैं कि उनको अन्य ग्रंथ, अन्य बातें सब कुछ खत्म। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर ऐसे किसी के पास हैं, तो विजय कुमार जी पूछ रहे हैं फिर शिक्षा कैसे लेंगे, देंगे? बाबा जी कहते हैं गुरु वर्ण करने के समय गुरु को शब्दोक्त तत्व, वेद में कथित तत्व तथा तत्व में प्रांगत देखने की परीक्षा ली जाती है। लो, परीक्षा लेनी चाहिए गुरु की। वैसे गुरु सब प्रकार से तत्व उपदेश देने में अवश्य ही समर्थ होंगे। दीक्षा गुरु को त्याग करने की विधि नहीं है, परंतु दो परिस्थितियों में उनका त्याग किया जा सकता है। पहली परिस्थिति यह है कि गुरु वर्ण के समय यदि शिष्य ने गुरु की तत्वज्ञता और वैष्णवता आदि गुण की परीक्षा किए बिना उन्हें गुरु बना लिया हो, परंतु वास्तव में उस गुरु द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, अर्थात वो शुद्ध भक्त भी नहीं है और तत्वज्ञ भी नहीं है, अर्थात उनसे किसी प्रकार आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता। ना तो तत्वज्ञ है, ना ब्रह्मनिष्ठ है, ना श्रोत्रिय है। परंपरा है, परंपराहीन नहीं है। हाँ वो तो है ही नहीं, लेकिन परंपरा है, लेकिन उसकी अपनी निष्ठा नहीं है। मान लो तूने हरिनाम देना शुरू कर, ना तुम्हारा तो निष्ठा है। मान लो माधव ने हरिनाम देना शुरू कर दिया, है तो ये तो श्रुति परंपरा में तो आया, ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की परंपरा में आया। मान लो इसने हरिनाम देना शुरू किया, अब क्या कल्याण करेगा लोगों को? माला कर, बस ठीक है। ये ऐसे यहां पे वैसा, अर्थात उनसे कोई आध्यात्मिक लाभ ना हो सकेगा। तो वैसे गुरु का परित्याग करना चाहिए। इसके लिए बहुत से शास्त्र प्रमाण है। यो व्यक्ति न्याय रहितम अन्येन शृणोति ता बुभो नरकम घोरम ब्रजतः कालम अक्षयम। नारद पंचरात्र में कहते हैं, हरिभक्ति विलास में इसका उल्लेख है। कहते जो व्यक्ति न्याय रहित अन्येन शृणोति, ठंडा पड़ रहा है ना शरीर, थोड़ी ठंडी से उनको शरीर ठंडा जब पड़ने लगता तो अपने शरीर को गर्म करने के लिए सारी बिल्डिंग हिला देते। कहां से गर्मी लाएंगे? कहते जो आचार्य के वेश में अन्य अर्थात शाश्वत शास्त्र विरोधी शिक्षा प्रदान करते हैं और जो शिष्य रूप में अन्याय रूप से उनसे श्रवण करते हैं, वे दोनों ही अनंत काल के लिए घोर नरक में पड़ते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? यो व्यक्ति न्याय रहितम अन्यायेन शृणोति जा, जो व्यक्ति न्याय रहित होकर के अन्याय के द्वारा सुनता है। इसका मतलब शायद मैं ऐसा समझता हूं, जो वो होते ना
तामसिक शिक्षा देने वाले लोग किसी जीव की हिंसा करते हैं, कहते हैं मां प्रसन्न होगी, तेरे को सब कुछ देगी, ऐसे जो करते हैं, अचानक से झंझना उठते हैं और फिर कहते हैं कि वो उनका जो शिष्य बनता है वो भी अन्याय करके बना, और ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा देता है वो भी अन्याय करके देता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों को घोर नरक में बड़े वर्षों तक, अनंत काल यहां बोला है, कालम अक्षयम, अक्षय काल तक, अनंत काल तक उसको नरक में, घोर नरक में जाना पड़ता है। मैं कई बार सोचता हूं ये नरक, घोर नरक, दुख, ये सब बातें जो कही जाती हैं, कितने लोग चले गए होंगे नरक में? कितने? 500, 700, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1, 2, 4 अरब, अनंत तो जीव हैं, जाते रहे आते रहे, क्या जा रहा है? देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरक भी तो भगवान के भीतर ही है, बाहर तो है ही नहीं कुछ, स्वर्ग भी उसमें। सारा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जब उसी की छाया में, उसी के अंदर है, तो कोई नरक में जा रहा, कोई निकल रहा, क्या जा रहा, मौज कर लो। क्या नहीं मिलती? ना मिले तो क्या, क्या उसमें जा रहा है? भुगतता बाद में फिर आ जाएगा अनंत काल तक, उसमें भी आनंद है। ये इसका सिर्फ ये जो बातें बोली जा रही ना, जो धार्मिक लोग हैं उन्हें डराने के लिए बोली जाती है। अधार्मिकों के लिए कोई उपदेश नहीं है शास्त्रों में, ये धार्मिकों को डराने के लिए। क्यों? धर्म भीरू जो होते हैं, अब मैं थोड़ा नास्तिक बात को बोल रहा हूं, धर्म भीरू जो धर्म से डरते हैं, उन्हीं के लिए ये शास्त्र हैं, उन्हीं के लिए पुराण है, उन्हीं के लिए उपदेश है। जो धर्म भीरू नहीं है, ना वो कहीं दुख पाते, ना उन्हें को लगता है कि वो कल को कोई गलत कर रहे हैं, ना ही उनको कोई भय होता है, ना ही लज्जा होती है, ना ही वो दुख को दुख समझते हैं, दुख में भी मजा लेते हैं, दूसरे को और दुख देकर के वो खुद सुखी होते है ना। ऐसे लोग जो हैं, ना तो सदगुरु हो सकते, ना सत्शिष्य हो सकते हैं, शास्त्रों में उनको निंदा की गई है। इसलिए ये शास्त्र हमारे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। इसलिए कभी भी, इसलिए भगवान ने गीता में बोल दिया कि मेरी ये भगवत गीता नास्तिकों को मत बोलना, श्रद्धाहीन व्यक्ति को मत उपदेश देना। ये आपके लिए 2-4 लाइनें बोल रहा हूं। चलते हुए रास्ते में किसी व्यक्ति को आप शास्त्र की बात बोलने लग जाते हो, नहीं बोलने की जरूरत है, वो सुनना नहीं चाहता आपको, हमें नहीं सुनना चाहता। एक ने तो गुरुजी को उल्टा सीधा बोल दिया ट्रेन में, ए बाबा जी सुनते ना आपने, बक 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 कर रहा था। मैं गुरुजी के पास बैठा, मेरे तो होता ही है, तो मैं उठ के गया बगल में, मैं कहा हाँ की गल हो तेनों, जानबूझ के पंजाबी बोली उसके साथ में, बंगाली था वो। कहता नहीं, वो साधु को बात करना, साधु वो जो है बैठा साधु, उससे बात करना। और मैं कहा मैं चेला हूं उनका, मेरे से बात कर, क्या तेरे को जरूरत है बता। वो आधा घंटा उसको लगाया, लगाने के बाद गुरुजी के पास में दंडवत प्रणाम करता, आपने साधु लोग, उससे पहले बोलता था है ही नहीं साधु। ये कोई मैंने श्रद्धा पैदा नहीं की, जो उसने पी रखा था उसी के अनुसार मैंने बात की, समझे नहीं। तो ये लोग श्रद्धालु नहीं है, ये लोग ना साधु को मानते, ना साधु के उपदेश को मानते, ये अन्याय करते, अन्याय को मानते हैं, अन्याय की शिक्षा ही लेते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो घोर नरक में जाते हैं। तामसिक लोग कहते हैं
ऐसे जो बाई दी वे ऐसा कोई मिल गया हो कि आप जा रहे हैं और आपने उन्होंने बुलाया इधर आ, क्या प्रणाम कर लिया आपने, श्रद्धा है साधु बोल करके मंत्र बोल दिया, तू मेरा आज से चेला, अगर ऐसा है कोई उसका त्याग कर सकते हैं। समझ लगे? गुरुर अप्य गुरु अपि अवलिप्तस्य अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रणेन निर्यम ब्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्येद वैष्णवाद गुरु, हरिभक्ति विलास में कहते हैं। शिष्य को क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए? कहते इसे जो गुरु नहीं जानते हैं, इसे जो गुरु नहीं जानते हैं एवं कुसंग के प्रभाव से अवैष्णव विरोध के फलस्वरूप उन मार्गगामी पाए जाने पर ऐसे गुरु का त्याग करना। उन मार्गगामी मतलब होता है उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो। ये जो वाम मार्गीय होते हैं, वाम मार्ग, जितना भी वाम मार्ग क्या होता है पता है? वामपंथी, जानते? ऑपोजिट चलने वाले, हिंसा और हिंसा की बातों को, अरे जल तो रही तो भगवान को बहुत प्रिय है, जल तो रही तो भगवान को बहुत प्रिय है, उस पर तुलसी रखो उसके माथा के ऊपर, देव फिर भोग लगाओ। मछली को जल तो रही बोलते, तो ऐसा बोलने वाले बहुत लोग हैं। मैं हैरान हो गया, उनके कुनवे में जाकर के मोदी जी भाषण नहीं चाहिए। अगर गलती से आप हरे कृष्ण करते करते उधर चले गए हो तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। ये सीधा सीधा हरिभक्ति विलास में निर्देश है। इस चीज को